Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum students. How are you beta? Assalamu alaikum Rumesa. How are you doing? Thank you for being the regular student for live sessions. चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, हमें स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, जो बेटा सेकेंड हार्मोन है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट क्लास से जो है पास्ट पेपर स्टार्ट करें। जो सेकेंड है दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड, और एड्रेनल ग्लैंड जो है हमने अभी ऊपर देखा था दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये देखें। ठीक है, दिस इज द किडनी, और किडनी के टॉप के ऊपर यू कैन सी हियर क्या चीज प्रेजेंट है। इट there is a hormone present at the top of the kidney. There is a hormone present which is known as the adrenal gland, ये वाला sky blue सा। ठीक है, दिस आप देखें, this is the sky blue if it's visible। ये जो sky blue है ऊपर किडनी के ऊपर, this is the adrenal gland। अच्छा, as the two kidneys are present, तो दो adrenal gland होते हैं at the top of the each kidney। ठीक है, अच्छा अब adrenal gland क्या करता है, adrenal gland के भी अच्छा एड्रेनल से पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो है दिस इज द किडनी, और किडनी के टॉप के ऊपर दिस इज द एड्रेनल। दिस इज द एड्रेनल ग्लैंड एट द टॉप। अच्छा, अब ये जो बेटा एड्रेनल ग्लैंड है इट ऑल्सो हैज टू पार्ट्स। इसका आप देखें, इट ऑल्सो हैज टू पार्ट्स। इसका एक आउटर पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज द आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, जस्ट लाइक द किडनी। इट हैज एन आउटर पार्ट विच विल बी द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा जो सेंट्रल पार्ट है दिस वन ग्रीन हम कर लेते हैं, दिस इज द एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला, राइट। देयर इज बेटा ओनली वन हार्मोन, सो हम उसी को देखते हैं। एड्रेनल हार्मोन ये क्या करेगा, दिस एड्रेनल हार्मोन इट विल सिक्रीट एड्रेनलिन। राइट, इट विल सिक्रीट द हार्मोन विच इज एड्रेनलिन। अब हम एड्रेनलिन के फंक्शंस भी देखते हैं और सिचुएशन भी देखते हैं विच इट इज सिक्रेटेड। और जो बेटा एड्रेनल कॉर्टेक्स है विच इज द आउटर पार्ट, इट सिक्रीट सम ऑफ द हार्मोन्स जो सम हम यूं कह सकते हैं कि मिनरल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, और इसके अलावा भी काफी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस वन। अच्छा, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, जो एड्रेनल मेड्यूला है, इट सिक्रीट्स द हार्मोन व्हिच इज द एड्रेनलिन। ठीक है, एंड वी हैव बीन स्टडीइंग एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, रिवर्स ऑफ इंसुलिन है ये। अच्छा, अब ये सिक्रीट कौन सी सिचुएशन में होता है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर के लिए हमें सिचुएशन मेंशन करनी होती है। इट इज सिक्रेटेड इन द फियर, एंजाइटी, ठीक है, एंगर, या आपको जो है फाइट एंड फ्लाइट एक सिचुएशन होती है, डू एंड डाई वाली। ठीक है, और इन इमरजेंसी सिचुएशन दिस हार्मोन इज रिलीज्ड। अच्छा, इमरजेंसी में आप देखें अगर ये बेटा हार्मोन रिलीज ना हो, ठीक है, इफ यू सी अ लायन और ये हार्मोन रिलीज ना हो, तो आप देखें कि जब हम लायन को देखते हैं व्हाट हैपेंस, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ठीक है, और हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन टू लेग्स ज्यादा हो जाती है, और लेग्स की वजह से हम वी कैन रन एंड मूव अवे फ्रॉम द लायन एज इट्स हार्मफुल। तो अगर आप देखें कि ये प्रोड्यूस ना हो तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस ना हो, हमारी ब्लड सर्कुलेशन टू फास्ट ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर फास्ट नहीं होगी तो हम वी विल नॉट रन अवे, और हम दूर नहीं भागेंगे तो लायन विल ईट अस अप। तो ये जो है हमें इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है और हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम डैमेज एंड हार्म। अब ये करता क्या है, इसने क्या करना है, इसने जो है बेटा इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में अगर ग्लूकोज कम है तो ये उसको इंक्रीज करेगा, बिकॉज इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये बेटा कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल दैट इज इंक्रीज्ड।
ठीक है। अच्छा, अब जो ग्लूकोज बना है वो क्या होगा, इट विल बी कैरी टू ऑल ऑर्गन्स, ऑल में से स्पेशली ये कहाँ जाता है, दिस इज नॉट हीट, दिस इज हार्ट। ठीक है, ये हार्ट के पास जाता है और स्केलेटल मसल्स के पास जाता है। मैं आपको बताती हूँ हार्ट के पास और स्केलेटल मसल्स के पास ये क्यों जाता है। हार्ट के पास बेटा इसलिए जाता है ताकि हार्ट जो है क्विकली पंप करे एंड इट शुड सर्कुलेट और पंप और सेंड मोर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और दूसरा ये स्केलेटल मसल्स में क्यों जाता है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे हैव टू बेटा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दे हैव टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। जैसे मैंने अभी लेग्स की बात की थी, ठीक है, लेग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बेंड करेंगे, मूव करेंगे एंड दे विल हेल्प इन रनिंग अवे फ्रॉम एनी ऑफ द डेंजर और हार्म है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इन सिचुएशन को एज इट इज लर्न करना होता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 और 6 जितना भी हमें आता है। सेकेंड आप देखिए क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट में हम रेस्पिरेशन के एग्जांपल ले लेते हैं, that's also the type of metabolic process. They will increase the rate of respiration, and what will happen in the rate of respiration, metabolic process, more energy is produced और more energy is actually sent to different parts, जो क्या करेगी, हेल्प करेगी इन और मूवमेंट। जैसे हमने मूव करना है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसमें ये हेल्प करेगी, एक ये करता है। अच्छा, थर्ड आप देखिए, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट की वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज और कॉज द राइज इन द ब्लड प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ द राइज इन द ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर कैरिड फास्टर टू द मसल्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द muscles and muscles will carry out respiration. In the result of respiration they will produce energy. ठीक है, हमने ये बेटा ओवरऑल डिटेल में करना है बिकॉज ये एक्सटेंसिव, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू लर्न दिस इन डिटेल। अच्छा, अब नेक्स्ट आप फंक्शन देखिए, इट विल कंस्ट्रिक्ट द आर्टरीज। ठीक है, और आर्टरीज कॉजिंग आ जाएगा, आर्टरीज जो है ये बेटा कंस्ट्रिक्ट होंगी। आर्टरीज के कंस्ट्रिक्ट होने से, और ये कौन सी वाली कंस्ट्रिक्ट होती है, स्किन। ठीक है, दिस इज नॉट सेंस, स्किन में जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। आप ये देखें, दीज आर द आर्टरीज, अगर ये कंस्ट्रिक्ट होंगी तो देयर ल्यूमेन विल बिकम नैरो, दिस इज द ल्यूमेन, इट विल बिकम नैरो। अच्छा, अब ल्यूमेन नैरो होगा तो इसमें लेस ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दीज पार्ट्स, और ये कौन से पार्ट्स में कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, इनटू द स्किन। सो स्किन वाली साइड पर लेस क्या होगा, ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड, जो ज्यादा ब्लड होगा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू योर लेग्स एंड हार्ट। उस साइड पे हमने ज्यादा ब्लड चैनल करना है तो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड मोर टू लेग्स एंड द हार्ट, और स्किन में जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड लेस, जिसकी वजह से स्किन कैन बी पेलर और दे विल बी पेलर फॉर द शॉर्टर टाइम और शॉर्टर पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड कोगुलेशन रेट। अगर कोई कट है, इंजरी है, डैमेज है, तो उस केस में जो ब्लड का क्लॉटिंग प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज टू प्रिवेंट अगेन फ्रॉम द डेंजर। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, इट ऑल्सो रिलैक्सेस द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ब्रोंकियोल्स को क्या करेगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनको रिलैक्स करेगा या इनको डायलेट करेगा। डायलेट मीन्स ब्रॉड कर देगा। ठीक है, रिलैक्स से भी क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे, तो इनका जो ल्यूमेन होगा इनसाइड, ल्यूमेन विल इंक्रीज। अच्छा, जब ल्यूमेन इंक्रीज होगा देन व्हाट विल हैपन, मोर ऑक्सीजन विल बी इनहेल्ड, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, अगेन मोर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा एंड मोर अगेन एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। ये भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, कॉजेज, इट ऑल्सो कॉजेज द प्यूपिल टू डायलेट टू एनहांस विजन। ठीक है, आप देखें कि जब हम एंजाइटी या फियर या फाइट होता है तो हमारी आईज क्या हो जाती हैं, या आईज का प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, दैट्स द स्मॉलर पार्ट इनटू द आईज, ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, दैट्स द होल इनटू द आई, और ये होल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मोर लाइट कैन एंटर इनटू दिस एंड इट कैन इंक्रीज द विजन, एनहांसेस द विजन ऑफ द आई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, इट ऑल्सो contracts the hair muscles producing the goose pimples। आप देखें, हमें जब कोई एंजाइटी होती है तो उस केस में हमारे जो स्किन के ऊपर हेयर है वो बेटा स्ट्रेटन, दे आर स्ट्रेटन अप लाइक दिस। ठीक है, और स्ट्रेटन अप होने की वजह से इनको बोलते हैं दीज आर द गोज पिंपल्स। ये वाला भी
फंक्शन होता है बाय द एड्रेनालिन। ठीक है, तो वी हैव टू लर्न ऑल दीज आर द इफेक्ट्स व्हिच आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, राइट। अच्छा, बट ये लास्ट हमारा बेटा टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल, लास्ट टू हमने जो चैप्टर्स है नर्वस सिस्टम का, उसमें हमने आई में और ब्रेन में वी हैव स्टडीड अबाउट द नर्वस सिस्टम। आज हमने हार्मोनल कंट्रोल के बारे में स्टडी किया है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नर्वस कंट्रोल इट इन्वॉल्व्स द इम्पल्सेस। इम्पल्सेस क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इस केस में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिलीज होता है। अच्छा, दूसरा जो हार्मोनल कंट्रोल है, इसमें बेटा केमिकल्स रिलीज होते हैं। जो हार्मोन्स हैं दे आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, इसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं और इसमें जो है सिग्नल्स होते हैं विच आर ट्रांसमिटेड बाय द नर्व सेल्स। अच्छा, दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स, और हार्मोन जो है दे आर ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन वेयर दे आर रिलीज्ड, ठीक है, ग्लैंड टू द टारगेटेड रीजन। नेक्स्ट आप देखें जो नर्वस कंट्रोल होता है दैट इज द क्विक रिस्पॉन्स टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है, योर हैंड इज ऑटोमेटिकली पुल्ड अवे, यू डोंट एक्चुअली टेक टाइम टू थिंक। दीज आर क्विक और ऑलवेज मोस्टली दीज आर क्विक। और हार्मोनल कंट्रोल जो है ये बेटा स्लो रिस्पॉन्स होता है एज कम्पेयर टू द नर्वस कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें जो ये होता है बेटा, दिस इज शॉर्ट लिव्ड। अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दी है, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, दैट्स द एग्जांपल ऑफ द नर्वस कंट्रोल, और वो सेकंड्स में होता है, इवन नैनो सेकंड्स में होता है। हार्मोनल कंट्रोल जो है इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड और इट कैन बी लॉन्ग लिव्ड। अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल डिस्कस की थी, थायरॉक्सिन जो है दैट हैज द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, सो इट इज द लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट। और दूसरा जो है हमने इंसुलिन किया था, इट हैज द शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, वंस इंसुलिन हैज परफॉर्म्ड इट्स फंक्शन देन इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, इट कैन बी बेटा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री आर दोज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। अगर आप मूव करना चाहें स्केलेटल मसल्स को तो आप मूव करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप नहीं मूव करना चाहते हैं आप ना करें, बट सम आर दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट बीट, you cannot control your breathing rate, you cannot control the constriction of the, you cannot control इसमें हम और involuntary sneezing है, coughing है, heart beat है, तो we cannot control these actions, these are the involuntary। दूसरा आप देखें जो हार्मोनल होता है दैट इज ऑलवेज इनवॉलेंट्री, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इंसुलिन when glucose concentration will increase into the blood, automatically insulin will be released. When it will be less, then glucagon or adrenaline will be secreted. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दूसरा आप देखिए जो बेटा नर्वस कंट्रोल ये होता है, इफेक्ट होता है, दैट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस इट्स गोइंग टू इफेक्ट ओनली वन पार्ट और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो हार्मोनल होता है इट कैन इफेक्ट मोर देन वन टारगेटेड ऑर्गन्स। ठीक हो गया बेटा, this was the difference between the hormonal control and the nervous control. Hope so this class was beneficial for you. We have completed this और next class से इंशाल्लाह बेटा हमने past paper session start करना है, so you all are requested to join, and thank you to those students who have been regular in my classes. Let me take their names like Naima, Abdul Wahab, Ramasa. Yes, they are being regular in our classes. Aliha, yes, you are requested to take the classes regularly. Okay beta, चले, do you have any of the issue or problem? चले, thank you beta, take care, Allah Hafiz.